अब केशव उनको छड़ियाँ तोड़ना पकड़ना सिखाने लगा और उसने कोयले से एक पत्थर पे लकीरें बना दी, डिज़ाइन बना दिया और इजी बनाया डिज़ाइन था वो। तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसी के ऊपर आपको पत्थर की चोट मारनी है हल्की हल्की छेनी से, ठीक है। लेकिन बादशाह ने थोड़ा जोर से हथौड़ा चला दिया तो कटाव जो था वो थोड़ा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। तो जैसे ही उन्होंने गहरा ये जोर से हथौड़ा मार दिया और गहरा उसमें गड्ढा हो गया, तभी केशव बोला अरे अरे नहीं नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है ऐसे। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मिचका कर रखे वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अब देखो केशव ने क्या बोला, अरे नहीं 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 ऐसे नहीं, हथौड़े को आहिस्ता मतलब प्यार से मारना है, धीरे धीरे मारना है बिल्कुल, ठीक है। और उसने करके भी दिखाया कि इस तरह से मारना है। और क्या बताया उसने कि हथौड़ा मारते समय अपनी आंखों को मीच लेना है, ऐसे कर लेना जैसे आंखें होती है खुली, तो ऐसे मीच लेना है ऐसे। क्यों करते हैं ऐसे, ताकि जब वो हथौड़ा मारते हैं तो पत्थर जो उड़ता है टूट के वो उनकी आंखों में ना जाए। और अकबर मुस्कुराते हैं, क्या जवाब देते हैं, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। अब जवाब सुन के केशव भी खुश हो गया, मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अब देखो इतना बिल्कुल सहज हो गए थे दोनों आपस में बैठे बैठे कि केशव को बिल्कुल अब उससे डर नहीं लग रहा था। और ये बिल्कुल ही भूल गया था कि मानो कि कोई उसके साथ में हिंदुस्तान का बादशाह बैठा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अब उनको उसके साथ केशव के सामने बादशाह एक अनाड़ी की तरह थे जिसको कुछ नहीं आता, तो केशव को मजा आ रहा था उनके ऊपर अपना रोब जमाना, ठीक है। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती त्योरियां चढ़ जाती। बिल्कुल ध्यान से देख रहा था वो, ठीक है। बादशाह का बिल्कुल ध्यान से देख रहा था कि किस तरह काम, जैसे कुछ गलती करते तो वो बिल्कुल तभी बोल पड़ता था केशव। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, ठीक है। अब देखो केश बात करते कर काम करते करते बादशाह उससे पूछते थे, केशव क्या ये ठीक नहीं कर रहा मैं? और केशव अपना सिर ऐसे हिलाया था कि हाँ ठीक है। अकबर इम्तिनान मतलब आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब वो दोनों बादशाह और केशव अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि वो ये भूल ही गए कि उसके आसपास जितने भी काम करने वाले हैं सब वो उन दोनों को ही देख रहे थे, ठीक है। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब देखिए अकबर ने क्या नोट किया कि जो केशव है जो उसको लाइनें बना रखी है सिर्फ उसी पे काम नहीं कर रहा बल्कि अपनी दिमाग से अपनी हुनर से उसमें और चीजें भी करता जा रहा है साथ साथ, जिससे जो डिजाइन है वो और खूबसूरत बनता जा रहा है वो। लड़के के नाम करने के लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमी से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। अब केशव को काम करता देख अकबर ने क्या बोला कि केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार कौन होता है, आर्टिस्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो काम करता है, ठीक है, डिजाइनिंग का जो काम करता है उसे फनकार कहते हैं। डिजाइन हो गया, एक्टर हो गए, ये सब फनकार कहलाते हैं। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना, कैसा कारखाना?
बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। और देखो क्या कहता है केशव, कारखाना कौन सा, कैसा कारखाना? तो अकबर क्या कहते हैं, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए तो मैं लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगेंगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। और उन कारखानों में, कारखाना एक तरह से फैक्ट्री समझ सकते हैं आप, ठीक है। और उस फैक्ट्री में कौन काम करेंगे? जो एकदम बढ़िया फनकार है और शिल्पकार है, आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग्स हैं करने वाले जो बेस्ट लोग हैं वही उसमें काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार भी वहां काम करेंगे। तो कौन कौन काम करेगा वहां पे? देखिए, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, गलीचे क्या होती है? चटाई होती है, उसको बनाने वाले। संगतराज, वही पत्थर का काम करने वाले, पत्थर पे डिजाइन बनाने वाले, लकड़ी पे डिजाइन बनाने वाले, नक्काशी करने वाले शिल्पकार, ये सब उसमें काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अब केशव खुश हो गया बात सुनकर और कहने लगा कि मैं वहां पर जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अब अकबर खड़े हुए जाने के लिए और जाते जाते केशव का कंधा थपथपाया कि अच्छा बेटा, अब तुम अपना काम करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने क्या पूछा? हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? तो अकबर क्या कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। और देखो केशव तो बिल्कुल फेमस हो गया सभी लोगों के बीच, क्योंकि उसके साथ आके बादशाह जो बैठे थे, ठीक है, और सब लोग उसी की बातचीत करते और वो सब लोगों को किस्से सुनाया करता था मुलाकात के। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। केशव थका हुआ था लेकिन आंखों में उसको नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। पिता ने क्या कहा? तुम तो अभी से ही इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अब केशव क्या कहता है कि सलामत ने मुझे कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। ठीक है, अब देखो, अपने पापा के पास वो बाहों में, हाथों में सर लग के सो रहा था, लेटा हुआ था, तभी वो कहता है कि हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत नेक इंसान है। उसके पिताजी क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब क्या कहते हैं, देखो पापा ये बात बताओ कि अकबर में बादशाह के पास बहुत बड़े बड़े महल हैं, लोग वहां पे रहते हैं, फिर भी वो सीकरी में इतने सारे सुंदर महल क्यों बनवा रहे हैं? अकबर, वो सीकरी जो है आगरा से थोड़ा दूर जाके एक शहर पड़ता है, ठीक है। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, वह इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे तब वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। अब देखिए क्या कहते हैं कि जब बादशाह की संतानें नहीं हो रही थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो अलग अलग जगहों पे घूम रहे थे, परेशान थे, किसी साधु संतों
फकीरों से पास जा जाके पूछ रहे थे। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन वो सीकरी में बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास पहुंचे। बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास पहुंचे। उन्होंने ही बताया था कि बादशाह तुम्हारे एक नहीं बल्कि तीन तीन बच्चे होंगे। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए उन तीनों का नाम ले दिया। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। और तभी बादशाह ने यह निर्णय लिया था कि उनके सम्मान के लिए वह वहां पर एक नगर बनाएगा। नगर होता है, एक शहर बनाएगा वहां पे। ठीक है। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। अब केशव सब कुछ समझ गया था। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। इतनी देर में वो सो भी गया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये पाठ, कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव की घंटियां। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। केशव के काम का तरीका तारीफ में, यह जानने के लिए घंटियां कितनी सुंदर हैं। केशव से बात शुरू करने के लिए घंटियां किसने बनाई, यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो तो। क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। चलिए आपको बताना है कि अपनी कॉपी में कि अगर केशव किस तरह का बना रहा होगा, वो घंटियां किस तरह की होंगी। कड़ियां मतलब लड़ियां होती है ना, बेल पत्तियां होती है, उसमें घंटियां उसने बनाई थी पत्थर के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ डिजाइन आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा। और अगर इस डिजाइन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि ऐसी चीजें आपने कहाँ देखी होंगी, अगर आप कभी हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, ये सब जगहों पे गए हो तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी। आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण थे। अब देखिए, जिस तरह केशव के पिताजी गुजरात से आगरा आ गए थे रहने के लिए, तो उसी तरह आपको पता करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स, माता पिता भी क्या कहीं और रहा करते थे पहले और अब यहाँ दिल्ली में आके रहते हैं। अगर ऐसा है तो उनसे कारण जानने की कोशिश करिए कि वो वहां से यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है। कहानी से, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि अब जो केशव था ये जान गया था कि ये अकबर है, तो उसका बात करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए, और वो शायद जो जानना चाहता था वो ना जान पाए, इसीलिए अकबर को ये सब पसंद नहीं आया होगा। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? कोई अमीर आदमी, पैसे वाला, या फिर बादशाह का कोई सलाहकार, जानकार हो, वो है बड़ा आदमी। ठीक है, बड़ा आदमी इसका नहीं कि हाइट में बड़ा, काम में बड़ा, पैसों में बड़ा। ठीक है, उस टाइप से। खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। चलो कुछ उदाहरण बताओ। और क्या क्या है देखिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी पशु पक्षी से मिलती जुलती कहावतें हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण आप सोचिएगा, बताइएगा, लिखिएगा।
अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी आंखों से क्यों देखा? अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें डाउटफुली क्यों देखा था? क्योंकि केशव को लगा ये तो इतना बड़ा आदमी है, बादशाह है, ये सीख कर क्या करेगा, है ना? इसी तरीके इसीलिए उसने ऐसा देखा होगा। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो देखिए केशव 10 साल का था और इस तरह के काम कर रहा था, तो अगर आप देखा जाए तो ये गलत होता है अगर हम कानून के हिसाब से चलें कि 14 साल से नीचे उम्र के बच्चों से काम आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर का हो, काम पैसों के लिए नहीं करवा सकते उससे। कुछ सीख रहा हो सिखा सकते हैं आप, वो सीख सकता है, लेकिन ये नहीं कि कमाने के लिए आप उसको काम पर भेज दें, ये गलत है। 14 साल से कम उम्र की बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते, ना ही उनसे कोई आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो केशव ये कहता होगा कि आज तो मैं बादशाह से मुलाकात करी, मैंने बादशाह को डांटा, बादशाह मेरे साथ बैठे, ठीक है, बादशाह ने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक है, ये सब उसने बताया होगा दोस्तों को अपने। शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। इन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। अब देखिए नक्काशी करने के बहुत सारे काम औजार होते हैं, जैसे कि मिस्त्री होता है, उसके बाद हथौड़ा, छेनी, कन्नी, ये सब होते हैं। अब जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई, उसके पास भी बहुत सारे औजार होते हैं। तो ऐसे ही आपको लिस्ट बनानी है, अपनी रफ कॉपी में बनाइएगा लिस्ट। ठीक है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा जो फनकार है, किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करता है, उनका नाम क्या है। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम याद दिला रहे हैं: आरी, रंदा, बुरादा, पिलाई, सूत। अब देखिए जो लकड़ी का काम करता हो, अगर आपके आसपास में जानकर कोई लकड़ी का काम करता हो तो उससे जानिएगा उसकी जो काम में कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी हमने जाना कि जो नक्काशी का काम करते हैं उसमें छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी के काम में किस तरह का इस्तेमाल होता है, कुछ एग्जाम्पल इन्होंने हमें दे रखे हैं। जैसे कि आरी, आरी होती है ना, रंदा, बुरादा, पिलाई, ऐसे ही मिलते जुलते कुछ और शब्द बताइएगा। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बात करो। क्या पता यहाँ पे कुछ और शब्द से जाना जाता हो, आपके गांव में कुछ और शब्द से जाना जाता हो, तो उस बारे में भी आपको लिखना है अपनी कॉपी में, रफ में। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, चुनाव किससे बना है? चुनने से। पड़ाव, ठीक है, पड़ाव किससे बना है? पड़ से। ठीक है, बहाव, बहने से। लगाव, लगन से। ठीक है, इनके आपको वाक्य बनाने हैं, अपनी रफ कॉपी में वाक्य जरूर बनाइएगा। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? क्या वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। अब देखिए बुदबुदाना, बुदबुदाना क्या होता है? मन में कुछ बोलना। फुसफुसाना, धीमी आवाज में कुछ बोलना। बड़बड़ाना, ये भी मतलब लगातार कुछ भी बोलते हैं ना बिना मतलब का। भुन्नाना, भुन्ना मतलब अंदर ही अंदर कोई बात चल रही हो तब, उसे कहते हैं। तो मैंने आपको मतलब समझाया इसका, इसके वाक्य में बनाइए और अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा। फोर्थ, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि
बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो क्या रीजन हो सकता है इसका? इसका रीजन होता है ये वाला कि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है पूरा। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको भेज दूंगा करने के लिए। ठीक है, आप इसको दोबारा पढ़िएगा ध्यान से, अच्छे से एक बार दोबारा इसे पढ़ लीजिएगा। क्लियर? हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।